Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna be sharing with you guys not so productive day in my life. So without further ado, like and subscribe and let's get started. तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 बजने वाले हैं एंड मैं अभी अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आवाज़ सुन के तो पता चल ही रहा होगा कि तबीयत थोड़ी ख़राब है एंड इसीलिए आज सुबह मैं लगभग 10 साढ़े 10 बजे उठी थी एंड उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं। एंड उसके बाद फिर मैं बैंक चली गई थी क्योंकि मेरे एटीएम में थोड़ा सा दिक्कत थी तो मेरे को वो करवाना था। तो फिर मैं बैंक से अभी जस्ट आई हूँ एंड मैंने सोचा कि अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अभी मैं करने जा रही हूँ फिज़िक्स का लेक्चर। तो मैंने कल लेक्चर नंबर 3 किया था एंड लेक्चर नंबर 4 थोड़ा सा देखा था। तो अभी मैं ये लेक्चर नंबर 4 को पूरा करूँगी। तो मेरा सामान भी यहाँ से वहाँ फैला ही हुआ है यहाँ पे एंड आप देख ही सकते हो कि अभी मैंने कुछ रखा वक्खा भी नहीं है। और इसको मैं हटा देती पर वहाँ पे पोस्टर्स नहीं लगे हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इसको लगा के रखा है। एंड मेरे कुछ पोस्टर्स निकल भी रहे हैं, जैसा वहाँ पे भी देख सकते हो तो निकल रहा है, तो उसको भी ठीक करना है। तो अभी सेटअप थोड़ा सा ख़राब है तो इस वीडियो में काम चला लो एंड नेक्स्ट वाले में मैं इसको अच्छे से कर दूँगी। एंड मेरा ट्राईपॉड बड़ा वाला मतलब उसका स्टैंड थोड़ा टूट गया है तो इसलिए मैंने रिंग लाइट को यहीं पे लगा के रखा है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो कल मैंने सोच के रखा था कि आज मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, पर जब मैं आज देर से उठी एंड मैंने 2 बजे तक कुछ नहीं पढ़ा था, फिर मैंने सोचा यार अब मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाली, नहीं तो कोई क्या ही सोचेगा कि ये कहाँ पढ़ रही है, 2 बजे तक तो इसने सिर्फ ऐसे मस्ती की है। पर फिर मैंने सोचा यार कि हम लोग हमेशा अच्छे दिन दिखाते हैं अपने, पर हमको ऐसे भी दिन दिखाने चाहिए जहाँ पे हमारी पढ़ाई इतनी नहीं होती है, जैसे आज का दिन। तो आज का मेरा आधा दिन तो वेस्ट हो गया, बट अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं पूरा दिन ही वेस्ट कर दूँ या फिर मैं उस आधे दिन जो बचा हुआ है उसमें पढूं। तो तभी मैंने सोचा कि आज को रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि कभी अगर आपका भी कोई दिन अच्छा नहीं जा रहा होता है या फिर आधा दिन आपका वेस्ट हो चुका होता है तो आप उसको फिर भी प्रोडक्टिव बना सकते हो उस बचे हुए आधे दिन में पढ़ के। क्योंकि बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि वो सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, पर हम जैसे लोग जो 9 बजे सो के उठते हैं उनका क्या होगा। तो इसी रीज़न की वजह से मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हो मेरी क्लास चल नहीं रही है, शायद से नेटवर्क का इशू है या फिर साइट में कुछ ग्लिच होगा। तो यूट्यूब चला के देखते हैं, अगर यूट्यूब चल गया का मतलब नेटवर्क एकदम ठीक है एंड अगर यूट्यूब नहीं चला का मतलब नेटवर्क में दिक्कत है। तो आप जैसा कि देख सकते हो यूट्यूब तो लोड हो चुका है, का मतलब कि साइट में कुछ ग्लिच आ रहा है जिसकी वजह से क्लास नहीं चल रही है। तो अभी लगभग 4 बज गए हैं एंड हमने अपना लेक्चर 2 बजे स्टार्ट किया था एंड मेरा आखिरी का 30 मिनट्स का बाकी है। तो बीच में मैं लंच करने भी चली गई थी तो वो 15-20 मिनट उसको निकाल देंगे तो फिर भी लेक्चर का ड्यूरेशन सही चल रहा है। एंड अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ एंड थोड़ी देर बाद देखते हैं साइट में अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो हम वापस से अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइट में कुछ ग्लिच चल रहा है तो हमारी क्लास नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। तो अभी मैं प्लांट किंगडम का एनसीईआरटी रीड करने जा रही हूँ। तो अभी हमारे क्लास में प्लांट किंगडम चल रहा है तो मैंने इसकी एनसीईआरटी रीड नहीं की थी 2-3 दिन से, तो मैंने सोचा कि आज एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव यू गाइज एन लाइफ अपडेट। तो मैंने पीसीबी पॉइंट मेंटोरशिप ज्वाइन किया है, तो उसमें हमको अपने मेंटोर्स को डेली टारगेट अपडेट देना होता है कि एक दिन में हमने क्या क्या किया एंड क्या पढ़ा। तो उसमें एनसीईआरटी रीडिंग भी इंक्लूडेड होता है डेली का, पर पिछले कुछ दिनों से मैं एनसीईआरटी रीड नहीं कर रही थी तो इसलिए मैंने उसमें टारगेट अपडेट नहीं किया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पूरी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, जिससे कि मैं डांट ना सुनूं। क्योंकि अगर आप ढंग से टारगेट अपडेट नहीं देते हो या फिर आप काम चोरी करते हो पढ़ने में तो मेंटर्स आपकी क्लास ले लेते हैं। तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे को डांट पड़ने वाली है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ढंग से मैं पढ़ाई करूँ जिससे डांट ना पड़े एंड डांट पड़ना अच्छी बात नहीं होती है। तो इसीलिए एनसीईआरटी रीडिंग पे सर कुछ मेरे को बोले इससे पहले मैं खुद ही कर लेती हूँ।
तो अभी मैंने एनसीईआरटी रीड कर ली है। तो मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर से लेके मैंने पूरा एल्गे वाला पार्ट कंप्लीट किया है। वैसे तो मैं ब्रायोफाइट्स भी पढ़ चुकी हूँ, पर मैंने उसकी एनसीईआरटी रीड नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एल्गे तक कंप्लीट कर लेती हूँ आज एनसीईआरटी, एंड ब्रायोफाइट्स बाद में करूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:10 एंड अभी मैं करने जा रही हूँ थोड़ी सी एडिटिंग, क्योंकि जब ज़्यादा क्लिप हो जाएंगी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊँगी कि कौन सी क्लिप कहाँ की है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। तो एडिटिंग मैं इसी वाले फ़ोन में करूँगी, तो मैं आपको वो पार्ट नहीं दिखा सकती क्योंकि इसी फ़ोन में एडिटिंग करनी है। तो अभी मैं एडिटिंग करने जा रही हूँ, सो आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दैट। सो आई एम डन विद द एडिटिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन, क्योंकि मेरे मेंटोर ने बोला है कि दिन के 100 क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो हमें कुल मिला के 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं एक दिन में मिनिमम। तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको कल टारगेट अपडेट भी करना है एंड हमें मेंटोर की डांट नहीं सुननी है। तो इसलिए मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। सो एज यू कैन सी इट्स नियरली 6-7 राइट नाउ। तो अभी मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस अभ्यास बैच, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पेजेस से गिवन है। तो अभी मैंने जितने भी पेजेस एनसीईआरटी के रीड किए, तो जैसे कि मैंने अभी प्लांट किंगडम का चैप्टर पढ़ा था एंड मैंने ओल्ड एनसीईआरटी से रीड किया था, तो मैं इसको खोलूँगी। तो इसमें ना हम लोगों को पेज वाइज देख रहे हो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज मैंने पेज नंबर 29 से लेके 33 तक किया है। तो अभी मैं इन्हीं पेजेस के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो ये हेल्प भी कर देता है कि जैसे कि हम कोई एनसीईआरटी रीड करते हैं, फिर हमें उसी के बेस्ड क्वेश्चन चाहिए होते हैं। सो दिस इज़ रियली गुड फॉर दैट। तो अभी मैं इसके क्वेश्चन करने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रही हूँ, एंड जब मैं इसको अटैम्प्ट करूँगी तो जब मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वहाँ पे ये भी शो करता है कि कितने % बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है एंड कितने % ने गलत। एंड अगर आप क्वेश्चन में थोड़े से भी कंफ्यूज हो तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन दे देता है एंड कि किस लाइन से क्वेश्चन आया है। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो डायरेक्टली। एंड इसमें एक और फीचर अच्छा है कि आप क्वेश्चन को बुकमार्क कर सकते हो बाद में रिव्यू करने के लिए। तो आप यहाँ पे इसको बुकमार्क कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा एंड उसके बाद फिर आप कभी भी आके उसको देख सकते हो यहीं से। तो इस बैच में बायो के साथ साथ केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर वाइज। तो पेज नंबर क्वेश्चन करने में ये हेल्पफुल मिलता है कि जैसे आपने किसी दिन एक पेज ही रीड किया तो आप सिर्फ उसी के क्वेश्चन कर लो, किसी दिन आपने 5 पेज रीड किए तो आप उसके क्वेश्चंस कर लो। सो दिस इज़ लिटरली अ गेम चेंजर। सो दिस बैच ऑल्सो कम्स विद द 3 days फुल रिफ़ंड पॉलिसी। तो अगर आपको ये बैच पसंद नहीं आता है, जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर है, तो भी आप उसको 3 days में फुली पेमेंट के साथ रिफ़ंड पा सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू चेक दिस बैच आउट, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। सो अभी टाइम हो गया है 6:48 एंड अभी मैं करने जा रही हूँ अपना बचा हुआ फिज़िक्स का लेक्चर। वैसे तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं दूसरा लेक्चर कर लूँ, पर फिर मैंने सोचा कि पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कम से कम एक चीज़ हमारे टू डू लिस्ट में से कट जाएगी पूरे तरीके से। तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि इसको मैं पहले कंप्लीट करूँगी एंड देन उसके बाद जो भी मैं करना चाहूँगी वो मैं करूँगी। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं वापस से ये लेक्चर कर रही थी तो इसमें क्या है कि बीच बीच में फिर से रुक जा रहा था, पर पहले जैसा नहीं था कि एक बार रुक गया तो चला ही नहीं। तो ये बीच बीच में रुक रहा था, पर फिर भी मैंने एडजस्ट करके लेक्चर कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा ना मेरे साथ बहुत बार होता है कि जो भी पुराने लेक्चर्स होते हैं जो मैं डेस्कटॉप पे देखती हूँ उसमें बार बार लोड होता रहता है एंड ढंग से चलता नहीं है। सो फिज़िक्स का लेक्चर करने के बाद मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था एंड देन फिर हमने खाना खाया था। तो खाना मैंने ऑर्डर किया था बाहर से, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो घर का खाना वैसे भी खाने का मन नहीं करता है। सो अभी टाइम हो रहा है लगभग 11 बजने वाले हैं एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू वॉच द बायो का लेक्चर। तो मेरा डिनर हो गया है एंड अभी मैं बायो का लेक्चर देखने जा रही हूँ। तो डोंट माइंड माई वॉइस, क्योंकि मेरी दोनों नाकें बंद हैं एंड मुझसे लिटरली बोला नहीं जा रहा एंड मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी इस लेक्चर को कंप्लीट करने का, पर जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी।
एंड जो केमिस्ट्री का लेक्चर है वो तो आज नहीं हो पाएगा। मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं कर पाऊँगी उसको, तो उसको मैं कल सुबह कर लूँगी। पर ये वाला बायो का लेक्चर जितना मुझसे हो सकेगा मैं इसको आज ही करूँगी। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने डेस्क सेटअप में कुछ चेंजेस करूं, पर मेरे को आइडिया नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं एग्जैक्टली। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है कि क्या करना चाहिए एंड कैसे ये और अच्छा बन सकता है तो मेरे को कमेंट्स में बताना। एंड अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे ही रहने दूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे। तो आप बताओ कि इसको ऐसे ही छोड़ना चाहिए या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। एंड अगर आपके पास कोई आइडिया है तो डू टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल रीड ऑल ऑफ देम। तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में आपका क्या सोचना है इसके लिए। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू गाइज एज सुन एज वी हिट 10K। तो आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ आने वाला है, तो जल्दी से 10K करवा दो एंड you will get your surprise, so hopefully soon. So if you haven't already subscribed, so hit that subscribe button right now and help us reach 10K and become a 10K big and happy family. तो अभी मैंने अपना बायो का लेक्चर कर लिया है। तो मैंने 1/3 ऑफ द लेक्चर कंप्लीट कर लिया, लास्ट का 30 मिनट्स बाकी है। तो उसको मैं कल कर लूँगी केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ। तो आज का दिन मैं अपने लिए मतलब आपके लिए समराइज़ कर देती हूँ। तो आज सुबह मैंने 2 बजे से पढ़ना शुरू किया था एंड मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर कंप्लीट किया। मैंने उसके बाद फिर बायो की NCERT रीड की, उसके बाद उसके 40 सम क्वेश्चंस किए एंड उसके बाद फिर मैंने फ़िज़िक्स का जो लेक्चर बाकी था मैंने उसको किया। एंड देन उसके बाद फिर मैंने बायो का लेक्चर किया 1/3। तो जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो हैं केमिस्ट्री का लेक्चर एंड बायो का लेक्चर 30 मिनट्स लास्ट के एंड DPPs। तो ये सब मैं कल सुबह करूँगी क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। So yeah, pretty much that's it for today's video. Thanks for watching till the end and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys.